वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज 2020 के बारे में इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी। बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरी है और बहुत ज़रूरी है आपके स्पेशली आईसीएमआर, जेएनयू और दूसरे जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपना इस नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरली मैंने एक हॉस्पिटल में काम किया है और वहां पर खुद यानी मैंने देखा है, प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं कि आपका हेपेटाइटिस सी के लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखा जाता है और मैंने रिजल्ट्स भी देखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत देखे हैं जब मैंने काम किया है। और आई ऑल्सो बिलोंग टू एन मेडिकल कॉलेज, तो वहां से मेरा कुछ रहा है रिलेशन। तो हिस्ट्री एंड वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपका नोबेल प्राइज है ये आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दिया गया है। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? क्योंकि पिछले 2-3 सालों में मैंने बहुत केसेस देख लिए थे, तो मेरे माइंड में यही आया था कि पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं, किट्स हमारे पास हैं, तो उससे रिलेटेड मेरे माइंड में आया तो क्या इसमें नया ऐड हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं कि जो नोबेल प्राइज आपको इन्हें मिला है, 3 साइंटिस्ट को, इन्होंने जो डिस्कवरीज है ये हेपेटाइटिस सी को लेकर बहुत पहले करी थी, लेकिन इन्हें नोबेल प्राइज अब मिला है। सबसे पहली बात ये है, इन्होंने कुछ अराउंड 30 साल काम किया था, 1960 से 1990 तक इन्होंने काम किया था, उसका नोबेल प्राइज इन्हें अब मिला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पेशेंट्स के लिए, तो ये कंफ्यूजिंग था। तो यहाँ से ही कहानी शुरू होगी और इन्होंने क्या काम किया, कैसे डिस्कवर किया, उस चीज को हम देखेंगे। तो HCV किट, हेपेटाइटिस सी वायरस की जो किट है, ये आपकी मार्केट में अवेलेबल है 1989 से। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हेपेटाइटिस सी वायरस का हमें पता लग गया था पहले ही 1989 में कि हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन की किट थी। HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस, ऐसे ही आप HBV देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी वायरस, इस तरह से होता है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की जो किट आती है, ये HCV किट आती है, ये आपकी इम्यूनो एसे की जो प्रिंसिपल है उस पे आपका काम करता है और आपको कुछ अराउंड 30 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। अब और थोड़ा एडवांटेजेस आ गए हैं कि रिजल्ट्स आपको बहुत रैपिडली मिल जाता है, लेकिन पहले जिस टाइम पर मैं था वहां पर कुछ 15-20 मिनट आपको लगते थे रिजल्ट आने में। तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी इज गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। बहुत सारे पेशेंट है हेपेटाइटिस सी वायरस के, 7.1 मिलियन पेशेंट है हेपेटाइटिस सी के। और इसको मैं बताऊं, अभी आपका एक रिसेंटली क्वेश्चन बन सकता है आईसीएमआर में, क्योंकि यहाँ से 2 लिंक बनते हैं। सबसे पहला आपका हेपेटाइटिस का हो गया और दूसरा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 28 जुलाई। ये डेट आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नोबेल प्राइज भी मिला है और हेपेटाइटिस डे आपका अभी गया है। कोरोना था तो इसलिए इतना वो नहीं हुआ, लेकिन डेट्स आपसे पूछी जाती हैं, एक क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है। पिछली बार की मैं अगर बात करूं तो आपका वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। तो ये आपको कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं सबसे। तो इट इज शेयर्ड बाय द 2 अमेरिकन साइंटिस्ट एंड 1 ब्रिटिश साइंटिस्ट। 3 आपके साइंटिस्ट थे, 2 अमेरिकन और 1 ब्रिटिश। अगर मैं देखूं तो सबका काम ऐसा है कि सबको अलग अलग नोबेल प्राइज भी दिया जा सकता है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट एक था, टारगेट हेपेटाइटिस सी था, इसलिए इन्हें एक नोबेल प्राइज है और वो शेयर किया है। सबसे पहले हार्वे जे अल्टर, 85 इयर्स इनकी एज है हार्वे जे अल्टर की। नेक्स्ट इज द माइकल हॉफ्टन, ये आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट है। एंड लास्ट इज चार्ल्स एम राइस, अमेरिकन। आईसीएमआर का जो एग्जाम है आपका 4 दिसंबर को होना है, आप भूले ना, इसलिए मैंने एक ट्रिक जो है स्पेशली आपके लिए करा है। माइकल अल्टर राइस, जो माइकल है वो राइस को अल्टर करता है, तो यहाँ से आपको तीनों नाम मिल जाएंगे, माइकल, अल्टर और आपका राइस। ये तीनों नाम आपके एक ही ट्रिक में कनेक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी ट्रिक है, आप खुद भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो मैंने ये बनाया है माइकल अल्टर राइस। नहीं बोलना आपको तो 28 जुलाई इसलिए मिला था, किन्हें मिला था? ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं
और ये ट्रिक को। नेक्स्ट स्लाइड पर ये आपके हार्वे जे अल्टर हैं, ओल्ड एज हैं तीनों ही, लेकिन ये सबसे ज्यादा है माइकल हॉक्टन एंड दिस इज चार्ल्स एम राइस। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है 2020 का। नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी के बारे में जानते हैं और इनके काम के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, और ये इतना अगर आपका ज्यादा हो जाए, हेपेटाइटिस ए में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, अगर हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है या ई है। और एक बात और बता दूं मैं, जो हेपेटाइटिस डी है ये आपका तभी होता है जब किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो, इसी की प्रेजेंस में होता है, अकेले हेपेटाइटिस डी कभी नहीं होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर जब भी होता है दैट लीड्स टू सिरोसिस ऑफ लीवर एंड लीवर कैंसर, और इसमें पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इवन पानी तक पीना भी मुश्किल हो जाता है इस केसेस में। तो आपके 5 टाइप्स के हेपेटाइटिस हैं, ए बी सी डी एंड ई टिल टुडे, आगे कुछ और हो सकता है आपका। टाइप ए के बारे में बात करें सबसे पहले, क्योंकि ये इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप ए के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये आपका पॉल्यूटेड वाटर, फूड, इनसे आपका फैलता है। कई बार क्या होता है, हम पानी पी लेते हैं किसी रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, और साइड में देखते हैं तो बहुत कचरा है या कुछ ऐसा है कि वहां पर वायरस हो सकता है। तो इस तरह का रहता है पॉल्यूटेड फूड, हम कहीं भी खाना खा लेते हैं, नहीं देखते हैं कि साइड में कुछ जो है आपका सीवेज का कुछ ऐसा रोल है। तो ये सब आपके केसेस रहते हैं। इसमें बहुत आपका जो है हैंड सैनिटाइजर जो है आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपके हाथ साफ भी नहीं है या आपने खाने से पहले हाथ नहीं धोए, तो इट कैन लीड्स टू द हेपेटाइटिस। लेकिन ये केसेस माइल्ड होते हैं, जल्दी रिकवर कर लिया जाता है। अब काम पर आते हैं। 1960 में साइंटिस्ट को एक ये पता लग गया था आपका हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में। इन्हें जिन्होंने हेपेटाइटिस बी को डिस्कवर किया था उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था, ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वेयर टाइप ए हेपेटाइटिस ओकर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर एंड फूड, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से आप बच सकते हैं। जो टाइप बी है ये आपका मोस्ट सीवियर एक केस होता है, और ये ब्लड बोर्न है, मोर हार्मफुल है इन कंपैरिजन टू टाइप ए। अब क्या हुआ, जब हार्वे जे अल्टर स्टार्टिंग जो हुई थी हेपेटाइटिस सी वायरस की रिसर्च की, वो हार्वे जे अल्टर ने की थी। उन्होंने क्या किया था, वो स्टडी कर रहे थे आपकी किस चीज पर, कि जैसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, किसी को आप ब्लड देते हैं, जनरली ब्लड बैंक, ब्लड कैंप्स लगते हैं। तो ब्लड कैंप्स जब लगते थे तो किसी को, रिसीवर को ब्लड दिया जाता था। हेपेटाइटिस वहां पर उस पेशेंट में जो रिसीवर है उसमें हेपेटाइटिस जो है आपका वो एक सफर हो रहा था, वो पेशेंट उस चीज से सफर कर रहा था और उसे वो डिजीज हो रही थी। तो ये चीज हार्वे जे अल्टर ने देखी। हमें एक बात नहीं भूलनी है, हेपेटाइटिस बी जो है आपका ब्लड बोर्न है, ये भी आपका ब्लड से ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। ए से आपका कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन बी जब जाएगा, अगर हेपेटाइटिस बी आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन डोनर है, तो वो रिसिपिएंट में भी हेपेटाइटिस बी जो है आपका जरूर होगा। तो हार्वे जे अल्टर स्टडिंग कर रहे थे हेपेटाइटिस इन पेशेंट हु रिसीव्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिन्होंने ब्लड रिसीव किया था दूसरे से, यानी डोनर से। तो क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने पाया कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें हेपेटाइटिस हो रहा है, लेकिन वो आपके हेपेटाइटिस बी के केसेस थे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे, जिसमें जो सिम्टम्स थे हेपेटाइटिस बी से अलग थे, और उनका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था हेपेटाइटिस बी का, वो वहां पर फेल हो रहा था। ये बात इंपॉर्टेंट थी। तो उनके माइंड में आया हो सकता है कि हेपेटाइटिस ए का कुछ रोल हो इसमें, तो उन्होंने हेपेटाइटिस ए को भी चेक किया, तो इट वाज नॉट हेपेटाइटिस ए और नॉट बी। तो ना ये ए था ना बी था। तो केसेस क्या थे आपके, सोल्व नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम पेशेंट की वहीं थी। उन्हें पता लग गया था कि हेपेटाइटिस हो रहा है, ये नहीं पता था कि क्या चीज है वो, क्या एक अननोन चीज है। तो सो ही गिव द नेम नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम स्टार्टिंग में दिया नॉन ए और नॉन बी। तो अननोन हेपेटाइटिस जो था उसके सिम्टम्स जो थे वो वायरस की तरह ही थे। यहाँ से एक क्लू जो था सिम्टम्स थे वो मिलना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब चिंपैंजी पर जनरली हम देखते हैं, रैट पर, माइस पर, हैमस्टर पर, रैबिट पर,
तो इन्होंने चिंपैंजी पे स्टडी किया। पेशेंट हु हैव अननोन हेपेटाइटिस, जिन्हें हुआ था, ये पर्सन कौन थे, ये आपके वो लोग थे जिन्हें हेपेटाइटिस हुआ था। ये रिसीवर भी हो सकते हैं, डोनर भी हो सकते हैं। इनका जो ट्रांसफर किया गया ब्लड या जो एंटीजन है वो आपका ट्रांसफर किया गया चिंपैंजी में, और चिंपैंजी में भी हेपेटाइटिस हुआ। ये आपका केस था कि चिंपैंजी में भी हेपेटाइटिस हुआ, सिम्टम्स आए, तो ये बात क्लियर थी कि कुछ ना कुछ तो जरूर है, जैसे सीआईडी में कहते हैं कुछ ना कुछ जरूर है। तो वो केसेस यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। माइकल हॉक्टन, बहुत इनका मैं कहूँ, अगर ये इस काम को आगे नहीं बढ़ाते, स्टडी नहीं होती, तो ये हेपेटाइटिस सी का किसी को पता नहीं लगता, ना हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स आती इतनी सारी। तो इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ वायरस, उस वायरस का, क्योंकि सिम्टम्स से पता लग गया था हमें वायरस है, और एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट थी वायरस की चिंपैंजी ब्लड में, इसीलिए इम्यूनो ऐसे आपका आगे जाकर डेवलप हो पाया। एंटीबॉडीज थी। यू ऑल्सो गेट सम वायरल डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द ब्लड ऑफ चिंपैंजी। तो ये इनका मेन काम था, जेनेटिक सीक्वेंस वायरस का आइडेंटिफाई करना इतना इजीली नहीं होता अगर उसमें ड्रिफ्ट और शिफ्ट काम कर रहा है। तो चिंपैंजी ब्लड में उसकी एंटीबॉडीज भी थी। तो इन्होंने जब आगे काम किया तो इन्होंने एक नोवल आरएनए वायरस का इनको पता लगा, दैट्स बिलोंग्स टू द फ्लेवी वायरस फैमिली। ये भी आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस सी आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इनका नाम जो दिया गया इस वायरस का, हेपेटाइटिस सी वायरस दिया गया। लेकिन अब भी कुछ क्वेश्चंस जो थे यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो कुछ अराउंड आपकी 1.5 आवर के अराउंड जाएगी। तो बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो आपकी नोबेल प्राइज को लेकर, लेकिन जानना जरूरी है। तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस यहाँ से आपका नाम आ गया था। अब राइस ने क्या काम किया, जो चार्ल्स एम राइस थे, जो हमने ट्रिक बनाई थी माइकल अल्टर राइस, तो अब राइस का काम देखें। यहाँ पर इन्होंने ये पता लगाया कि जो हेपेटाइटिस सी है, क्या वो अकेला ही काफी है ब्लड ब्लड से जब ये ट्रांसफर हो रहा है हेपेटाइटिस सी करने के लिए, या कोई और उसे चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस डी है, उसको हेपेटाइटिस बी चाहिए, अगर हेपेटाइटिस बी पेशेंट को है तभी हेपेटाइटिस डी होगा। इस बात को स्टडी करना जरूरी था। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस सी में वेरिएशन। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो काम था वो आपका चार्ल्स एम राइस ने उठाया था। तो वायरस कुड कॉज अलोन द अलोन हेपेटाइटिस सी, तो यही आपका जो वायरस था हेपेटाइटिस सी कर सकता था। वेरिएशन इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग से स्टडी किया, आरएनए वेरिएंट से। तो इसी के बाद आपकी जो थी एचसीवी किट और एंटी हेपेटाइटिस सी ड्रग, या जनरली एंटी हेपेटाइटिस ड्रग कह देते हैं, लेकिन सी में भी काम आती है, बी में भी काम आती है, ये आपका कॉमन रहता है। ए में कुछ अलग होता है क्योंकि वो आपका जो है इन्वायरमेंटली पोल्यूशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर एचसीवी किट हमें मिल गई थी, और एंटी हेपेटाइटिस ड्रग जो है वो हमारे पास, उसकी एक मैं कहूँगा फर्स्ट स्टेप हमारे मेडिकल फील्ड में स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स के नाम है। प्रोटीएज इनिबिटर, यहाँ पर आप देखेंगे टेल्वेपिर। जितनी भी आपकी एंटीवायरल ड्रग होती है सबके लास्ट में आपको विर मिलता है। कुछ आपकी ये आपकी जो ड्रग्स हैं, ये है कुछ आपकी ड्रग्स होती हैं जो आपकी इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट एक्टिव होती है, आपका जो वायरस है। तो वहां पर ये आपको विर जो है ये आपको नहीं मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सभी एंटीवायरल ड्रग नहीं है, हेपेटाइटिस वाली में है। और ये आपका एक केस है, जितने भी आप हेपेटाइटिस की ड्रग देख रहे हैं वहां पर आपको लास्ट में विर मिलता है, दैट्स बिलोंग टू इट्स एन एंटीवायरल। अगर कोई कोरोना की ड्रग आप देखेंगे, जैसे फेविपिर आई थी अभी, कुछ ऐसा ही नाम था उसका, फेविपिर आई थी, फेविपिर आई थी, आई एक्चुअली डोंट रिमेम्बर दैट। तो उसके लास्ट में भी आपने देखा होगा VIR था। आप सर्च जरूर करें क्योंकि मुझे इस टाइम पर रिमेम्बर करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लास्ट में VIR था, और कुछ अराउंड 105 रुपए की वो एक टैबलेट थी। ये आपका अभी मार्केट में आई है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये आपकी NS5A इनिबिटर से, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना है कि ये मार्केट में है, अवेलेबल है, और हेपेटाइटिस सी बी का अब ट्रीटमेंट है वो यहीं आपसे स्टार्ट होता था। तो ये आपके केसेस थे
हेपेटाइटिस सी की कैसे स्टडी हुई, कब आपकी जो है आपकी HCV किट आई, और अब बहुत हम जा रहे हैं। अब एक बात यहाँ से तय हो गई थी कि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो आपके जो भी ब्लड बोन आपके वायरसेस हैं उनकी टेस्टिंग होती है। सो इट इज ऑल अबाउट द Nobel Prize 2020 Medicine and Physiology. Thanks for watching. You can subscribe the channel for your support. All the best for your all the exams and have a good day.